चिकित्सीय क्षेत्र में जान बचाने की कोई भी विधा, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, बुरी नहीं होती। हमारे यहाँ सबसे अधिक प्रचलन में जो दवाई है वो एलोपैथ है। जहाँ पर आपातकालिक दशा हो, तत्काल ठीक करने की बात हो, वहाँ पर एलोपैथ एक बहुत अच्छी दवाई है। एलोपैथ को हमने ट्रिपल ए कहा है, यानी कि स्टेरॉइड, एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक। इसके महाभयंकर परिणाम भी सामने आते हैं। एक बीमारी ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके एवज में दूसरी बीमारी वहाँ पर आ जाता है। आज जीवन दशा ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी भयंकर स्टेरॉइड दिया जाता है। जब स्टेरॉइड की अधिक आवश्यकता है, यानी कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम और बेसिक चीज़ें लड़खड़ाए हुए हैं, शरीर की मूल भी चीज़ों को ये ठीक नहीं कर पाता। रिकवरी का प्रश्न वो वहाँ भी बहुत कमज़ोर है, तत्काल एक्शन के लिए सही है। आयुर्वेद एक अति प्राचीन और ट्रेडिशनल विद्या है, जिस प्रचार प्रसार नहीं किया गया और जिसे ट्रेडिशनल कहा गया। एक समय में ये हमारी भारतीय संस्कृति की मूल विरासत थी। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि जैसा भोजन हम लेंगे वो दरअसल एक रेमेडीज की तरह काम करता है। वो भोजन न होकर में जिस तरह से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की होता है, वैसे हमारे मनीषी लोग ने शरीर तंत्र को समझ करके इन इन विधाओं का विकसित किया था। मनीषी लोग वास्तव में एक प्रकार के साइंटिस्ट थे। एलोपैथ के जितने भी फार्माकोपिया या दवाई बनाने का जो सिस्टम है, वो कहीं न कहीं आयुर्वेद के सिस्टम पर आधारित है, अति प्राचीन थे, जिसे आप थोड़े से मेहनत से नेट से पता कर सकते हैं। होम्योपैथ डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन द्वारा विकसित किया गया, ये आयुर्वेद से अलग हुआ एक उन्नत साइंटिफिक तर्ज पर बेस्ड एक चिकित्सीय विज्ञान है। ज़्यादातर आयुर्वेद और होम्योपैथ डीप एक्टिंग करता है। दरअसल दोनों ही चीज़ें, होम्योपैथ और आयुर्वेद, डीप रूटेड एक्टिंग तरीके से शरीर में काम करता है, यानी कि बीमारी को मूल से हटाने का प्रयत्न करता है। दोनों विज्ञान अपने आप में उन्नत और सर्वसमर्थ है। आज जिस तरह से प्रवेश बदल रहे हैं, जिस तरह से अंग्रेजी दवाइयों की एमजी बढ़ानी पड़ रही है, उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ रही है, शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन विधा को समझने की आवश्यकता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।